दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत कंट्री है, जिनमें से एक रशिया नाम की कंट्री जो बहुत खूबसूरत है दोस्तों। 2021 जनवरी से आप रशिया का ई वीज़ा ले सकते हैं। पहले रशिया का स्टिकर वीज़ा मिलता था, उसके लिए होटल वाउचर चाहिए होता था, वहाँ से इनविटेशन लेटर चाहिए होता था और एम्बेसी फ़ीस भी ज़्यादा लगती थी। अभी आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। अभी आप शॉर्ट में कम पैसों में और बहुत जल्दी ई वीज़ा गेट कर सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी, बैक कॉपी और एक आपकी फ़ोटो चाहिए होगी और एम्बेसी फ़ीस भी $40 है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वीज़ा लेने के लिए कम डॉक्यूमेंट चाहिए तो ट्रैवल करने के लिए भी कम डॉक्यूमेंट से आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। आप दुनिया की किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके जाते हो तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाने के बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे होटल की बुकिंग, आपकी आइटनरी, आपके पास में फ़ंड कितना है जो आप खर्चा करने के लिए साथ में लेके जा रहे हो, वो सब पूछते हैं। इसलिए आपने जब भी इंडिया से जाना हो या किसी और कंट्री से ही वीज़ा लेके रशिया में या कहीं भी किसी भी और कंट्री में आप जाते हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। आपको कोई भी बंदा ये बोले कि मेरे से पूछा नहीं था, कभी कभार हो जाता है 100 में से एक बंदे से ना पूछे, लेकिन उसके पीछे लग के आप ये गलती मत करना। आप अपने साथ होटल बुकिंग, कन्फर्म रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस और फंड है जो आप वहाँ पर जाके जो आप खर्चा करोगे वो सब आपके पास में होना चाहिए। और ऊपर से आपके पास में आइटनरी प्लान भी होना चाहिए। आप कितने दिन कहाँ घूमोगे, कहाँ रहोगे, क्या देखने आए हो। आपसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर ऑन द स्पॉट इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है और उनका आंसर आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, रशिया ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो, आपको सादा खाना पसंद है और हॉस्टल में आप रुकना चाहते हैं तो इंडिया के जैसा सेम खर्चा आपको वहाँ पर रहने खाने का पड़ जाता है। रशिया का वीज़ा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत आपके काम आता है। आप कल को किसी बड़ी कंट्री के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको रशिया वीज़ा है जो किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेने में सपोर्ट करेगा। आप इंडिया से डायरेक्ट रशिया में जाकर किसी भी सिटी में घूमने जा सकते हो। पहले ऐसे नहीं था। पहले कुछ सिटी है जो आपको सेलेक्ट करके एरिया वाइज आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। रशिया जाने के लिए इंडिया से बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। दूसरे किसी बॉर्डर को क्रॉस करके भी आप रशिया एंट्री कर सकते हो। आपके पास शर्त यह है कि आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। सिर्फ आप कोरिया से एंट्री नहीं कर सकते, कोरिया साइड से, और किसी भी कंट्री से आप रशिया में एंट्री कर सकते हो। अगर आपको गुड ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप एक ही बार में 3-4 कंट्री का भी ट्रिप इंक्लूड रशिया करके भी जा सकते हो। जैसे कि पहले इंडिया से दुबई, दुबई से रशिया, रशिया से सर्बिया या यूक्रेन। अगर आपको इंडिया से दुबई जाना होगा तो दुबई का वीज़ा होना चाहिए, रशिया का ई वीज़ा होना चाहिए आपके पास में। और वहाँ से आपके पास अगर यूक्रेन जा रहे हो तो इंडिया से ही आप यूक्रेन का वीज़ा लेके जाओगे। अगर आप सर्बिया जा रहे हो तो सर्बिया का वीज़ा नहीं चाहिए होता। सर्बिया का ऑन द स्पॉट आपको स्टैम्प एंट्री मिल जाती है, उसके लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आइटनरी और टिकट्स आपकी जहाँ तक लास्ट डेस्टिनेशन आपका होगा वहाँ से रिटर्न टिकट आपकी इंडिया की होनी चाहिए। और हर कंट्री की होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और आपके पास फंड भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।